हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गवनीत रिएक्ट्स, जहां आप और मैं मिलकर आजकल देख रहे हैं महाअवतार नरसिम्हा। ये हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। मतलब बचपन में हमने ये कहानी सुनी है नरसिंह की, नॉट प्रॉपर्ली, मतलब पढ़ा भी होगा शायद। यस, सीबीएसई सिलेबस में जरूर पढ़ा था, 7th 8th में वो महाभारत रामायण। आई रिमेम्बर उनमें ये कुछ, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज आई एम पंजाबी, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, पर पढ़ा है। तो आज हम इसका सेकंड सीन देखते हैं। इंट्रो सीन जो था, तो वो जो दो भाई थे जो मतलब असुर थे ना विलन आज की लैंग्वेज में हम बात करें तो वो मतलब ऐसा है कि वो रूल करना चाहते हैं, वो अपने आप को ब्रह्मदेव से लड़ना चाहते हैं, जबकि ब्रह्म तो एक देव है, देवता है, उनसे कोई कैसे लड़ सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होगा। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ सीन नंबर 2। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज। वाह, इतनी सुंदर जगह है, सो प्रिटी। और ये कितनी सुंदर, ये कोई परी है क्या? वहां पैर रखती, वहां फूल। वाह, तो इनकी एक देवी जी। ये लग है ना, और कमल जहाँ पे भी जाती है वहां कमल खिलता है। कितनी सुंदर, फूल ही फूल हर जगह। ये क्या? ओ नो, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, वो तेरा नाश कर। ओ नो। हे प्रभु, हे प्रजाएं, कि यह क्या रहस्य है? किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा अपनी हिंसा भूमि की जैसे धरती माँ, निर्माता, ओ भूमि को गर्भोधक महा दीजिए। भूमि को यदि कोई इज्जत वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, ये ब्रह्मा जी हैं तीन। ये कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? ये उनसे लड़ने के लिए कोई आया क्या? सो पावरफुल, वाओ। ये आप देखते रहेंगे बस। ये धरती माँ को खोजने आया भूदेवी। प्रभु स्वयं। प्रभु, अब आ ही गए। कोई हाथ नहीं लगा सकता। स्थिति में तूने भूमि वाह, मजेदार। तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। ओ, पढ़ा है इसके बारे में। अमेजिंग फाइट। जैसे सब गैलेक्सीज प्लैनेट्स में सब जगह। हो जाओ विष्णु जी से कैसे लड़ेगा?
ये क्या हो सारे देवता देख हे नारायण, आपके को मारने के बराबर है। हाँ, फिर क्यों आप मिल रहे हैं? शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त एग्जैक्टली ये तो कुछ भी टफ नहीं। ओह टू मैजेस्टिक पावर्स जब लड़ वाओ अभिनंदन अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह कोई आपके इस रूप का ध्यान की अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। देवता बहुत मेस्मराइजिंग है ये मूवी, देखने में बहुत मजा आ रहा है। अपने पुत्र की रोमा अपितु उसकी वीरता पर गर्व। ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता। अपने मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त ढूंढते मेरे भाई। विष्णु जी से लड़ने का मान है। देवताओं के बहकावे में अर्जुन ने हमारे साथ छल किया है। इस चिता में मेरा भाई असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है, तो हमारे साथ छल पे छल होता रहे। आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? उसको मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचाओ हाहाकार। मार देंगे बेचारे। देखते ही देखने कश्यप का अत्याचार विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। ओह नो उसके भय से सभी देव, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता ही था, और वो था का होने वाला वंश। असुर आने वाला था। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध, फिर भी मन अशांत है। हत्यारा आज भी जीवित है। तुम बलशाली, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्ति। ब्रह्मदेव की उपासना, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल। स्वामी उन्हीं की उपासना करें। भगवती स्त्री अति कृपया कहीं उपासना अब छोड़ दीजिए। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, हुए ही आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु? इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ओके यदि उस भगवान विष्णु का वध करने कौन क्यों न बन जब कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। ये बहुत ज्यादा उपासना करता है। और न्याय ही धर्म जिस पर चलना कठिन होता है, और कई या देवता ओह ईर्ष्या हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है एक शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। एग्जैक्टली कई के लिए ये अति आवश्यक है कि वो उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे वाह ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करना है ब्रह्मदेवाय कि हम पूरे नामों ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भी आराधना कर रही है। गर्भवती माँ है, उसका बच्चा भी कर रहा है।
एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी, ओम ब्रह्मदेव नमः। लुत्फ बना लिए। इस असुर की तप इतनी शक्ति। ओ कश्यप हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव और तब से प्रसन्न हुआ वत्स। वाह, मांगो, क्या वर मांग? सब कुछ। हे वरदान दीजिए, सृष्टि वध ना हो, चाहे वो देवता हो, शिव क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात हाँ ये वर्ड के आई भीतर रिमेम्बर। हूं, और ना घर के वरदान जो ये सजीव से और मांग ना रहे हैं। निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाले प्रदान करे, तीनों लोकों का हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट, और मुझे इस ब्रह्मांड का बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। पहले कभी किसी को नहीं, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम हस्या आज से पहले और ना ही भविष्य में कोई। तथास्तु। भगवान ने ऐसा वरदान क्यों दिया? तो पता होगा ना कि ये कितना इसे इतनी शक्तियां दे दी ये। मैं ही गया। भगवान का वरदान मिला है, भगवान कैसे बन गए? भगवान। आपने देखा है महाअवतार नरसिम्हा का सीन नंबर 2, और क्या ये सीन था, मतलब मजेदार। हिरण्यकश्यप के जो भाई है उसका वध हो गया और उसने तबाही मचा दी। और उसके बाद जो उसने जो एक स्कीम लगाई कि मैं इतना तप करके वो वरदान, जो उसके मेंटोर हैं उन्होंने बोला कि इस तरह से ब्रह्मा जी से ही वरदान लो कि ना मैं इधर मरूं, ना कोई जीव मुझे मार सके, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई जानवर मार सके। तो मतलब ये मैं मुझे याद आ गया कि यस, हमने ये जरूर पढ़ा है जब शायद 7th या 8th में थे, तो बुक में जरूर था हिरण्यकश्यप की स्टोरी। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये सब ट्रू है और भगवान जी ने ऐसा किया है। पर ब्रह्मा जी तो खुद भगवान थे, वो जानते थे कि ये इतना इविल है, ये असुर है, तो उन्होंने क्यों ऐसा वरदान दिया? बाद में इसका वध हुआ ये तो पक्की बात है, लेकिन ऐसा क्या, शायद कुछ सीख देने के लिए हम लोगों को। तो जो भी है, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है ये मूवी देख के ना, जब आप किसी चीज से कनेक्ट कर पाते हैं कि आपने सुना है उस बारे में, आपने पढ़ा है, तो आपको और ज्यादा मजा आता है। यही मेरे साथ हो रहा है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये स्टोरी। अगर आपको मेरे साथ देखने में मजा आ रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।